जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में अपने कर रहे थे, तो आज कर रहे हैं अपने कुंजी लक्षण या की करैक्टर। की करैक्टर क्या होते हैं? वर्गीकरण में जीव के सभी लक्षणों का महत्व होता है, परंतु किसी एक समूह के लिए वर्गीकरण हेतु जो लक्षण विचारणीय या महत्वपूर्ण होते हैं वे कुंजी लक्षण या की करैक्टर या विभेदक लक्षण कहलाते हैं। जैसे संदिग्ध उपांग, जॉइंटेड लेग्स ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर हम अन्य अकशेरुकियों से आर्थ्रोपोडा को अलग करते हैं। संदिग्ध उपांगों की संख्या यदि 6 हो तो जंतु आर्थ्रोपोडा होते हुए भी उसी के अंतर्गत एक प्रथम वर्ग इंसेक्टा में रखा जाएगा। इस प्रकार यहाँ उपांग व उनकी संख्या कुंजी या विभेदक लक्षण है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि अमुक जाति किस अन्य जाति के समीप है या एक समूह या वर्ग किसी अन्य वर्ग से संबंध है। वर्गीकरण करते समय किसी लक्षण का कब चुनाव किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जंतुओं के वर्गीकरण में यदि हम नोटोकोड की उपस्थिति को माने तो जंतु नॉन कोडेटा व कोडेटा 2 भागों में बंट जाएंगे। यदि हम पहला लक्षण पंखों की उपस्थिति माने तो जंतु पंख युक्त व पंख विहीन 2 वर्गों में बंट जाएंगे। इसी प्रकार पहला लक्षण जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या को लें तो जंतु प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ 2 समूहों में बंट जाएंगे। अतः लक्षणों को एक सोचे समझे क्रम से चुना जाना चाहिए। समूह का स्तर। कुंजी लक्षणों के आधार पर जंतुओं को जाति से बड़े समूह में एकत्रित किया जाता है। जैसे आपस में समानता रखने वाली जातियों को एक ही वंश में रखा जाता है। एक समान वंश वाले जीव एक फैमिली में तथा कई फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं। हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन या पदानुक्रमिक वर्गीकरण। जंतुओं को वर्गीकरण करते समय विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। यह स्तर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। इसे पदानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। यह क्रम निम्न प्रकार है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज की परिभाषा पहले ली गई है। जैसे यहाँ बताया गया है कि जॉन रे ने बताया है कि एक समान जनकों पेरेंट्स द्वारा उत्पन्न जीव मिलकर जाति का निर्माण करते हैं। अर्थात एक जैसे जो जीव हैं वो एक जाति बनाते हैं और कई सारी जातियाँ मिलकर एक जीनस, कई सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइलम जो है आगे किंगडम। इस तरह से एक क्रम में ये आगे बढ़ते जाते हैं। नामकरण या नोमेनक्लेचर। जिन जातियों वर्गों की पहचान हो जाए उन्हें क्या नाम दिया जाए। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे एक ही जाति के तेंदुए के लिए हिंदी में गुलदार व बघेरा नाम प्रचलित है। इस प्रकार अंग्रेजी में इसके 2 नाम हैं, लेपर्ड व पैंथर। अन्य भाषाओं में अन्य नाम होंगे, अतः नामों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। नामों के वर्गीकरण में आता है सबसे पहले देवनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको कॉरलस लिनियस ने, तो कॉरलस लिनियस का पूरा नाम कार्ल वॉन लिने था। इन्होंने जो अपना नाम जो है इन्होंने जो नोमेनक्लेचर किया या जो पद्धति बताई देवनाम पद्धति, इसमें जो नाम था उसके 2 पद रखे गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने नाम को 2 पदों में विभक्त किया, यानी कार्ल वॉन लिने को इन्होंने कॉरलस लिनियस बनाया। इसलिए कॉरलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व देवनाम पद्धति का जनक, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी तथा स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें वर्गीकरण से संबंधित अनेक सिद्धांत बताए गए। देवनाम पद्धति में प्रत्येक जीव को 2 नाम दिए गए। पहला नाम वंश, जीनस, तथा दूसरा नाम जाति या स्पीसीज।
वंश का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से तथा जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रारंभ किया जाता है। वंश व जाति के नामों को तिरछे यानी इटैलिक में छापे जाते हैं या दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर लिखते हैं। नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। जातियों व अन्य वर्गों के नामकरण की समस्या सुलझाने हेतु विश्व के प्रमुख प्राणी शास्त्रियों की ओर से एक नामकरण नियमावली तैयार की गई। यह नियमावली इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहलाती है तथा इसकी निर्मात्री संस्था इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहलाती है। इसका मुख्यालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1895 में की गई। इसमें जंतुओं के नाम रखने हेतु लीनियस की देवनाम पद्धति को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली हेतु सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण 1758 में जो संस्करण आया उसी को आधार मान करके ये नियमावली बनाई गई है। नियमावली को अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।